अंदर एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी के एक्सएन के सिंह जी। आज किस तरीके की कार्रवाई हो रही है दालमंडी के अंदर? आज ये कार्रवाई जो रजिस्ट्री हो चुके हैं 12 मकानों के, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, उनको समय भी दिया गया था काफी, तो उसमें 4-5 मकान स्वयं लोग अपना तोड़ लिए, बाकी 7-8 मकानों पर है कार्रवाई। अब तक कुल कितने मकानों को ध्वस्त किया गया है और कुल कितने मकान अभी बाकी हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है? अभी तक 120 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और आज 12 मकान ले लेंगे तो 132 मकान हो जाएंगे। तो 181 माइनस 132 जो बैलेंस मकान है वो बचे रहेंगे। अभी इसके साथ साथ जो 6 प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं उनका क्या स्टेटस है, उनको कब ध्वस्त किया जाएगा और किस तरीके से बातचीत चल रही है, क्योंकि बेहद सेंसिटिव ये इलाका है? जी बिल्कुल, नहीं सेंसिटिव जरूर है, लेकिन प्रशासन लगातार जो है उनके मुतवल्ली से और केयरटेकर से बात कर रहा है और पॉजिटिवली बात हो रही है। दोनों ही पक्ष जो है पॉजिटिवली इस चीज को देख भी रहे हैं और हमको जो उम्मीद है कि एक सप्ताह में जो है चीजें शट आउट हो जाएंगी। पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक बाजार दालमंडी के अंदर एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस वक्त पीला पंजा, जिसे बुलडोजर भी कहा जाता है, उसके जरिए यहाँ के मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल देखिए सामने पोकलेन मशीन है, यानी बुलडोजर नहीं बल्कि बुलडोजर से बड़ी जो मशीन है पोकलेन मशीन, उसके जरिए यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और सामने आप देखिए कि ये 2 मंजिला मकान है, इसको इस वक्त ध्वस्त किया जा रहा है और जो पंजा है वो इसके सबसे ऊपरी जो मंजिल है वहां पर इसको इस वक्त ध्वस्त किया जा रहा है। और अगर तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करें तो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो मलबा है, जो मलबे का जो गुबार है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। और सिर्फ पोकलेन मशीन ही नहीं बल्कि किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है उसकी भी अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो पोकलेन मशीन के साथ साथ यहाँ पर बुलडोजर भी लगाए गए हैं। यानी इस वक्त पूरे दालमंडी के अंदर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरे रफ्तार के साथ चल रही है और 2-2, 3-3 जगह जगह आपको कुछ इसी तरीके से जो बुलडोजर हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ ही किसी तरीके की सुरक्षा में खलल न पड़े इसका भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। और आप देखिए दालमंडी की जो गलियां हैं वो किस तरीके से किस तरीके से मलबे से पट गई हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है। और देखिए अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उन्होंने कमान संभाल रखी है और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। और क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो इस वक्त अंजाम दी जाए। हमारे साथ अतुल रंजन त्रिपाठी जी हैं। आज यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एहतियात रखा जा रहा है? आज 12 भवन जो नई कार्रवाई है पीडब्ल्यूडी की वो प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा जो पहले से भवन जिसपे कार्रवाई चल रही थी अब वो फिजिबल हाइट पे आ गए हैं, तो उस पर हम लोग पॉकलैंड मशीन या बुलडोजर से भी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लगातार कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है। पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, फोर्स डिप्लॉय की गई है, पैरामिलिट्री, पीएसी, कई थानों की सिविल फोर्स है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। क्या उम्मीद करें कब तक ये पूरा जो एक अभियान है, जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि 132 के आसपास आप पहुंच चुके हैं, वो नंबर क्या है? ये कार्रवाई बहुत तेजी के साथ होनी है। जैसा कि लक्ष्य है जून माह के अंत तक ध्वस्तीकरण का कार्य कंप्लीट कर लेना और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी निर्माण की उसको स्टार्ट करना शुरू किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप देखिए दालमंडी की ये हम गलियां आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दालमंडी की जो गली थी पहले बमुश्किल से 8 से 10 फीट हुआ करती थी, लेकिन अब जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और जब मकानों को तोड़ा जा रहा है तो उसके बाद कितनी यहाँ पर जगह हो रही है। आप ये देखिए कि लगभग एक तरफ के अगर ये दुकानों को तोड़ा गया है तो आप ये समझिए कि 40 से 45 फीट का जो रास्ता है वो अब साफ तौर पे नजर आने लगा है। तो धीरे धीरे जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। कुल 132 जो मकान हैं उनको ध्वस्त किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो यहाँ के धार्मिक स्थलों का होगा, यानी जो 6 प्रमुख मस्जिदें हैं उन पर कार्रवाई की जानी है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से ये कार्रवाई बढ़ती है। फिलहाल इन सबके बीच में आप ये देखिए ये दालमंडी की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है कि जिन गलियों में एक छोटी बाइक और एक कार तक नहीं आ पाती थी वहां पर आज पोकलेन मशीन और बुलडोजर के जरिए बाकायदे यहाँ पर पूरे इस रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। कुल 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है इस पूरी गली को और धीरे धीरे जो कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ रही है। फिलहाल डेडलाइन जो तय की गई है वो जून के आखिरी तक तय की गई है कि जो 181 भवन हैं उनको तोड़ दिया जाए और उसके बाद जो धार्मिक स्थल बचेंगे उनको भी आम सहमति के साथ तोड़ा जाएगा। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।
50/228 अतः भवन को अतिशीघ्र खाली कर दे। जिन भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है उन सभी भवनों पर आज दिनांक 11/6/2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।